हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमितार और आज मैं किंगडम सीजन 1 एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 5 की कहानी की तरफ। हम देखते हैं कि चैंग और मोयोंग बैठ के बात कर रहे होते हैं। जब मोयोंग चैंग से कहता है कि चैंग ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, लेकिन चैंग को लगता है कि अगर वो जल्दी करता तो शायद उन लोगों की जान बच सकती थी। चैंग चोहक जोर उसके लोगों जैसा नहीं बनना चाहता। वो ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जो दूसरों को मुसीबत में देख के उनको वहीं छोड़ के चले जाते हैं। जिसपे सीयूबी कहती है कि चैंग ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और वो चैंग के हाथ पे लगी चोट के लिए जंगल में जड़ी बूटी लेने चली जाती है। इसके बाद चैंग और मोयोंग योंगशिन की बात करते हैं। जब मोयोंग कहता है कि क्या पता कि योंगशिन कौन है, वो कहता है कि हम लोग को तो ये भी नहीं पता कि योंगशिन का असली नाम योंगशिन है भी या नहीं। योंगशिन ने जिस तरह से उन लाशों के सर पे गोली मारी, ऐसा कोई आम योद्धा नहीं कर सकता और ऐसा अनुभव सिर्फ चाको के लोगों को ही होता है जो बाघ का शिकार करते हैं और वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चैंग कहता है कि इस समय हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो उस इलाके को जानता हो। तभी वहाँ योंगशिन आता है और बताता है कि हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा है। योंगशिन कहता है कि उसने पास के गांव में देखा, लेकिन ये बीमारी अभी वहाँ तक नहीं फैली है, लेकिन वहाँ के लोगों ने वो जगह खाली कर दी है। इसके बाद हमें सीओपी दिखाई जाती है। जब वो जंगल में जड़ी बूटी ले रही होती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जैसे उसके पीछे कोई हो। तभी दूर बैठे चैंग, योंगशिन और मोयोंग को सीओबी की चीख सुनाई पड़ती है और ये लोग दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि झाड़ियों में हरकत हो रही थी और वहाँ से एक आदमी निकल के आता है और ये था ब्योमपाल। ब्योमपाल को देख के चैंग उस पे हमला करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से कई लोगों की जानें चली गईं। तब ब्योमपाल बताता है कि उस जहाज पे भी वो बीमारी फैल गई थी और जहाज के सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ ब्योमपाल ही अकेला जिंदा बचा है और वो जहाज सोनजू जा रहा था। यानी अगर ये बीमारी सोनजू पहुंच गई तो उसे हनियांग में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। डोंगनाई और उसके आसपास के इलाकों को इस बीमारी के बारे में पहले से ही बता दिया गया था और अब ये लोग सोनजू जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हमें जहाज का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उस पे सवार सभी लोग उस बीमारी का शिकार हो चुके थे और अब एक नरभक्षी बन चुके थे। इधर हम देखते हैं कि एक आदमी अनहियोन को बताता है कि ग्योंगसियोंग में एक अफवाह फैली है कि डोंगनाई में एक बीमारी फैली हुई है जिसकी वजह से कई लोग मर तो गए हैं लेकिन वो मरने के बाद भी जिंदा हैं। ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि अनहियोन उस तरफ जाते हैं। जब एक आदमी आके उनको बताता है कि नदी के पास एक जहाज पाया गया है और अनहियोन को आके उस जहाज को देखना चाहिए। अब ये सभी लोग उस जहाज को देखने जाते हैं जो पूरा खून से सना हुआ था और उस जहाज पे इन्हें कोई भी लाश नहीं मिलती और ये बात अजीब थी। इधर चैंग लोग एक गांव पहुंचते हैं। जब वो देखते हैं कि गांव के लोग शाही खाना खा रहे होते हैं तब चैंग उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये खाना कहाँ से मिला, जिसपे एक आदमी कहता है कि उसे ये खाना कुछ लोगों की जान बचाने के लिए मिला है। तब ब्योमपाल वहाँ खड़ी एक औरत के हाथ में शाही कपड़े देख लेता है। तब इन लोगों को पता लगता है कि ये गांव वाले उस जहाज की सारी चीजें अपने गांव ले आए थे, जिसपे चैंग कहता है कि भले ही उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए किया हो लेकिन ये एक अपराध है। लेकिन अगर गांव वाले उनको बता दें कि उस जहाज पे मिली लाशें उन लोगों ने कहाँ दफनाई हैं तो उनकी सजा चैंग कम कर देगा। अब गांव वाले चैंग लोगों को उस लाशों के पास लेके जाते हैं और बीच रास्ते रुक जाते हैं और चैंग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि वो जानते हैं कि सरकारी संपत्ति को हड़पना एक गुनाह है, लेकिन उन लोगों को अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को भूख से मरने नहीं देंगे। और अब ये लोग चैंग पे ही हमला करने वाले थे। तभी चैंग देखता है कि सूरज डूब गया था और वहाँ झाड़ियों में हलचल होने लगती है। ये देख के गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। सूरज की रोशनी ना होने पे एक लाश उठ के उन पे हमला करती है, लेकिन चैंग उसे मार देता है। अब बची हुई लाशें भी उठने लगी थी। चैंग गांव वालों से कहता है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हथियार उठाओ और उन लोगों को मारो। अब जहाज पे मिली लाशें जिंदा होकर इन लोगों पे हमला कर रही थी और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इन लाशों से लड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि आसमान से आग के तीर इन लाशों पे बरसने लगते हैं जिससे उस जगह में आग लग जाती है और ये हमला अनहियोन और उनके साथी कर रहे थे चैंग की जान बचाने के लिए। अनहियोन और उनके साथी उन लाशों का गला काट देते हैं और यहाँ चैंग की मुलाकात अनहियोन से होती है। अनहियोन जो चैंग के गुरु हैं। यहाँ हमें पास्ट की एक घटना दिखाई जाती है जब चैंग छोटा था और उसकी माँ गुजर गई थी। तब वो उस राजमहल में नहीं रहना चाहता था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वो अनहियोन से कहता है कि कोई नहीं चाहता कि चैंग उस राजमहल में रहे। तब अनहियोन ने उसे अपने गले लगाया था
और कहा था कि वो इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। अनहियोन चैंग को वापस राजमहल ले गए थे और चैंग से कहा था कि राजमहल में ऐसे कई लोग हैं जो उसे उसकी जगह से हटाने की कोशिश करेंगे और वक्त आने पे उसका इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे। चैंग की सुरक्षा के लिए वो किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, इसीलिए चैंग को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि अगर वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाया तभी वो अन्याय के खिलाफ न्याय कर पाएगा और लोगों को न्याय दे पाएगा। ये बात चैंग को अभी तक याद थी कि कैसे उसके गुरु ने उसको जीवन की एक सीख दी। अनहियोन अपने साथियों को बताते हैं कि चैंग होने वाला राजा है और सब उसके सम्मान में झुक जाते हैं। अब चैंग अनहियोन को डॉक्टर ली सुंग होई की वो जर्नल दिखाता है और कहता है कि उसमें लिखी सारी बात सच है। उसके पिता गुजर चुके हैं और लॉर्ड चोहक चो ने जीवन देने वाले उस पौधे का इस्तेमाल किया और उन्हें मांस खाने वाला एक राक्षस बना दिया। चैंग कहता है कि अनहियोन को उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि वो हनियान जाके वापस चोहक जो और उसके लोगों को सजा देगा। जिस पे अनहियोन कहते हैं कि तुम एक राजकुमार हो, तुम कई दिन से सोए नहीं हो और शायद तुमने खाना भी कई दिन से नहीं खाया है। एक राजकुमार को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। आज की रात तुम आराम करो। इधर बाहर हम देखते हैं कि सियोबी मोयोंग से पूछती है कि अनहियोन कैसे इंसान है, जिस पे मोयोंग कहता है कि वो ये जान के क्या करेगी। तब सियोबी कहती है कि मोयोंग को ये अजीब नहीं लगा कि अनहियोन और उनके साथियों को पहले से ही पता था कि चैंग लोग कहाँ हैं और उनको उन लाशों के बारे में भी पहले से ही कैसे पता था कि सीधे उनके गले पे वार करना है। उनको इस बीमारी के बारे में कैसे पता था। तभी चैंग अनहियोन से बात करके बाहर आता है। जब मोयोंग चैंग से पूछता है कि अनहियोन से क्या बात हुई, तब चैंग कहता है कि उन्होंने साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया। मोयोंग पूछता है कि क्या अनहियोन पे विश्वास किया जा सकता है, जिस पे चैंग कहता है कि अनहियोन लॉर्ड चोहक जो की तरह नहीं है और मोयोंग को अब आराम करना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड चोहक जो को ये पता चल चुका था कि संक्रमित इंसान का मांस अगर किसी स्वस्थ इंसान को खिलाया जाए तो ये बीमारी और तेजी से बढ़ती है। चोहक जो कहता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये पूरे देश में फैल जाए इससे पहले हमें इसे रोकना होगा। इधर हम योंगशिन को एक जगह जाते हुए देखते हैं जहाँ पे अनहियोन और उनके सम्मान में एक मॉन्यूमेंट बना होता है। इसके बाद योंगशिन सुमंग विलेज जाता है, जो कि उसका कभी गाँव हुआ करता था और योंगशिन ने अपने लोगों से वादा किया था कि वो लौट के जरूर आएगा। लेकिन अब जब योंगशिन वापस आया है तो उसका गांव तबाह हो चुका है और वहाँ कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा है और उन सारे गांव वालों की कब्र पास में ही बनी थी। ये देख के योंगशिन टूट जाता है। अनहियोन के लोगों ने जहाज के सामान को वापस पा लिया था। तब सोंजू का एक सैनिक पूछता है कि क्या राजकुमार यहाँ सोंजू में है। तभी एक दूसरा सैनिक दौड़ते हुए आता है कि हनियान से 5 सेनाएं निकल चुकी हैं। ये बात सुन के ब्योमपाल सियोबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो बताता है कि अगर सियोबी चैंग के साथ रहेगी तो वो मारी जाएगी, क्योंकि हनियान से 5 सेनाएं चैंग को गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी हैं। ब्योमपाल हेवेनचो क्लैन का एक सदस्य है और वो सियोबी को बचा सकता है। जिस पे सियोबी कहती है कि जिन लोगों को तुम पीछे छोड़ के आए हो उनको बचाने के लिए चैंग ने क्या नहीं किया और तुम उन्हीं को छोड़ के जाना चाहते हो। क्या तुम जिंदगी में कभी किसी का साथ दे सकते हो? और सियोबी ब्योमपाल के साथ जाने से मना कर देती है। इधर हम कई प्रेग्नेंट औरतों को देखते हैं जिनका अपना कोई नहीं था और उनके पास कहीं भी जाने की जगह नहीं थी और ये सब एक जगह रह रही थी। इनको ये तो नहीं पता कि इन लोगों को ये जगह किसने रहने के लिए दी और इतना अच्छा खाने के लिए इन्हें कौन दे रहा है, लेकिन ये सब यहाँ खुशी से रह रही थी। और यहाँ हम मोयोंग की पत्नी को भी देखते हैं जो बताती है कि उसका पति चैंग का रक्षक है और मोयोंग को अपनी पत्नी की फिक्र थी, इसीलिए मोयोंग उसको यहाँ छोड़ के चला गया। इसके बाद हम हनियांग का सीन देखते हैं जहाँ रानी अब महारानी बन चुकी है और अब वो अपना पहला आदेश जारी करती है, जिसमें वो कहती है कि चैंग को सिंहासन का लालच था और इस लालच में उसने अपने पिता के साथ विश्वासघात किया। क्योंकि सिंहासन को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए अब वो कमान अपने हाथों में ले रही है और वहाँ एक बीमारी फैल चुकी है जिससे निपटने के लिए महारानी ने 5 सेनाओं को भेज दिया है। चोहक जो ग्योनसंग जाने वाले अहम रास्ते को बंद कर देता है और सोंजू के चारों तरफ के गेट भी बंद करवा देता है और अगर किसी ने भी इस आदेश को मानने से मना किया तो उसी वक्त उसको मौत की सजा दी जाएगी। और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब हर तरफ से घिर जाने के बाद चैंग का अगला कदम क्या होगा ये हमें आने वाले एपिसोड 6 में पता लगेगा। तो किंगडम सीजन 1 एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन का वेट करिए। तो दोस्तों ये थे मेरा एक्सप्लेनेशन किंगडम सीजन 1 एपिसोड 5 का। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।